गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे की करेंगे। महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज अचानक टूटकर नदी में समा गया। इस हादसे में अब 9 लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा सामने आ रहा है। ये पुल वडोदरा आनंद जिले को जोड़ता है। हादसे के दौरान पुल से गुजर रही 5 गाड़ियां नदी में गिर गईं। पिछले साल ही गंभीरा ब्रिज को रिपेयर किया गया था। ब्रिज पर ट्रैफिक के दबाव को देखकर 3 महीने पहले मुख्यमंत्री ने 212 करोड़ के नए ब्रिज को मंजूरी भी दे दी थी, जिसके लिए डिजाइन का काम और टेंडरिंग की प्रक्रिया के लिए काम शुरू हो गया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य इंजीनियर, ब्रिज डिजाइन की टीम और एक्सपर्ट को घटनास्थल पर रवाना करके रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इस बीच 9 लोगों की जान जा चुकी है। अभी हम आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, हम वहां पर दूसरी ओर मतलब यहाँ सामने की ओर जो है वो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की हद शुरू हो जाती है। हम आनंद की जो हद है वहां पर है, जहां पर ये ब्रिज का जो बीच का भाग है वो गिर गया। आज सुबह की ये घटना है। ये अभी भी जो ट्रक है वो लटका हुआ है। हालांकि जो ट्रक का जो ड्राइवर है उनको बचाया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। जैसे ही ये घटना घटी, वडोदरा और आनंद दोनों की जो टीम है, फायर विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है और सभी बचाव दल जो है वो घटनास्थल पर पहुंचा। आप मेरे पीछे जो ये दृश्य देख रहे हैं वो ये जो ब्रिज है सामने से आपको दिखाई दे रहा है। जो ट्रक है वो अभी भी लटका हुआ है। ट्रक को निकालने की भी जो है वो कामगिरी चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाहन की जो आवाजाही है वो बंद करवा दी गई है। यहाँ से आप जो पूरा जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा छोर जो है नदी का पट जो है वहां पर जिस तरह से बचाव कामगिरी है वो पुरजोश से चल रही है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम, बचाव दल पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई सुबह में कितने लोग नदी में गरकाव हुए वो पूरी जानकारी अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई बताया जा रहा है कि 5 से 6 जो वाहन है वो इस घटना में जो नदी में गरकाव हुए थे। ये पूरी जो नदी है वो महिसागर नदी है और ये जो ब्रिज है वो आनंद के गंभीरा और वडोदरा के पादरा गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। यहाँ पर ये जो ब्रिज है यहाँ पर ज्यादातर जो जॉब करते हैं वो लोग यहाँ से अप डाउन करते हैं और इसी वजह से इस ब्रिज का जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते थे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वडोदरा में पुल टूट गया है। हालांकि नए पुल के निर्माण के लिए बजट का आवंटन, डिजाइन की प्रक्रिया सब कुछ शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक इस पुराने पुल का इस्तेमाल बेहिसाब तरीके से किया जा रहा था। ना बड़े वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई थी, जबकि ये मालूम था कि पुल जर्जर हालत में है। पुल उस तरीके से अब नहीं रह गया है कि ये इतने सारे और भारी वाहनों का बोझ सह सके। 9 लोगों की जान चली गई है। अब देखिए, इसके बाद पूरा रिवीजन मीटिंग होगी, रिव्यू होगा, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन 9 लोगों की जान वापस नहीं आएगी। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, अब क्या फायदा है? ये रिपोर्ट सबमिट भी हो गई, तो जो लोग जान हथेली पर डालकर इस पुल को रोजाना क्रॉस कर रहे थे, एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ये भी बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन ज्यादा लोगों की भी जान जा सकती थी। मोरबी पुल के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। क्या कोई सीख लेने की जरूरत है, या फिर ऐसे ही जर्जर पुलों पर हम रोजाना सफर करते रहेंगे अपनी जान पर खेलकर? देखिए, मोरबी हादसा जब हुआ उसके बाद सरकार ने सबक लेते हुए पूरे राज्य के अंदर जितने भी पुल हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद सारे ब्रिज जो भी राज्य में आए हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक उन ब्रिज की मरम्मत करवाई गई थी। या तो जिन ब्रिज की मरम्मत पॉसिबल नहीं थी या नया ब्रिज बनाना था उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं करनी थी राज्य सरकार की तरफ से करने की शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत लंबा इसमें वक्त हो गया और इसका परिणाम क्या है वो अब हमारे सामने है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बड़ी सी क्रेन के माध्यम से नीचे एक ट्रक फंसी हुई है, अभी भी उसको निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से अब राज्य सरकार की तरफ से आज जो गांधीनगर में एक कैबिनेट बैठक भी मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई है, उसके बाद एक टीम को यहाँ पे ये ब्रिज किस वजह से टूटा, क्या कारण रहे, देखिए पुल का कैसे बीच का हिस्सा अचानक नीचे नदी में गिर गया है। इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसमें पुल ही नहीं है। पुल का ये हिस्सा एक पोल से दूसरे पोल तक, एक पिलर से दूसरे पिलर तक अचानक भरभराकर नीचे समा गया है। कई गाड़ियां से बताया जा रहा है कि नीचे नदी में समा गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। ये बड़ा हादसा गंभीरा पुल पर, 45 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है, जो दरक भी रहा था। आवाजाही बेरोक टोक हो रही थी। ये नहीं था कि जो
भारी वाहन हैं वो उस पुल से नहीं गुजर सकते हैं। सारे वाहन गुजर रहे थे रोजाना। अतुल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अचंभित भी करती हैं। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं इस देश में, और दूसरी तरफ ऐसे पुल हैं 9 लोगों की जान ले लेते हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जारी है और लगातार अलग अलग ब्रिज के निर्माण की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे ब्रिज हैं जो कि 30 साल, 40 साल, 45 साल पुराने ब्रिज भी हैं, जिन पर अभी भी हर प्रकार के वाहनों की आवाजाही जारी है और समय समय पर उनकी मरम्मत राज्य सरकार की तरफ से कराई जाती है। और उसी प्रकार का ये भी एक गंभीरा ब्रिज था जो कि आणंद से वडोदरा को जोड़ता है। मध्य गुजरात के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज माना जाता है, लेकिन इस ब्रिज के जिस प्रकार से ड्रोन शॉट भी देखने को अगर मिलेंगे, तो मैं स्पॉट पे मौजूद हूं, लेकिन एक अंदाजा मैं भी लगा सकता हूं कि ऊपर की तरफ से किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती होंगी, क्योंकि 23 स्पान इस ब्रिज के अंदर थे, जिसमें से एक बीच का पूरा स्पान जो है वो टूट गया। 2 पिलर अभी भी आप खड़े देख पा रहे हैं, लेकिन वो 2 पिलर के बीच की जो सड़क थी, जो 2 स्पैन के बीच का जो हिस्सा था वो टूट गया और अभी भी एक ट्रक जो टूटा हुआ जो स्पान जो हिस्सा है उस पे लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि गनीमत यही रही कि उसके अंदर जो ड्राइवर और जो भी लोग सवार थे उस टैंकर के अंदर वो तो बच गए, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जब ये ब्रिज का जो हिस्सा टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये जब हिस्सा टूटा उस वक्त 5 जितने व्हीकल्स जो हैं वो नदी के अंदर, यानी महिसागर नदी जो कि नीचे की तरफ उसमें पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर गिर गए। और फिलहाल जो ट्रक आपको दिख रही है उसको निकालने की कोशिश लगातार हो रही है और बहुत ही मशक्कत करनी इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि दलदल जैसा हिस्सा यहाँ पे है, जो मिट्टी है उसमें घुटने तक का जो पैर है वो धंस जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो ट्रक फंसी हुई दिखाई पड़ रही है उसको बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके लिए एक बड़ी सी क्रेन और 2 जेसीबी मशीन यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा, जो इको जो कार और एक पिकअप व्हीकल जो अभी भी वो नदी के अंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी बीच नदी में जो फंसे हुए थे वहां से निकाल के आगे की तरफ जरूर से लाया गया। और जो लोग यहाँ पे इन व्हीकल्स में सवार थे उनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी पुष्टि खुद वडोदरा कलेक्टर की तरफ से कर दी गई है और 6 से ज्यादा लोगों को जो घायल हैं इनको इलाज के लिए यहाँ से एसएसजी अस्पताल उनमें से 2 लोगों को ले जाया गया। रिस्पॉन्सिबल कौन है, कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा? देखिए, रिस्पॉन्स बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश में जब भी ऐसे हादसे होते हैं एक कमेटी का गठन होता है, उनको जांच सौंप दी जाती है, कमेटी का रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो जवाबदेही है वो तय करने की बात की जाती है। इसी प्रकार की बात अब भी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया जो कि यहाँ पे पहुंच चुकी है। इंजीनियर्स उसमें हैं, ब्रिज के जो डिजाइनर होते हैं वो भी मौजूद हैं। किस वजह से ब्रिज टूटा इसकी जांच करने के लिए वो टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसने भी इस ब्रिज का दिया हुआ है वो उसकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि किस प्रकार से स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिया। अगर स्टेबिलिटी रिपोर्ट में साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था कि इस ब्रिज को भारी व्हीकल्स की आवाजाही के लिए बंद करना चाहिए, तो क्यों बंद नहीं किया गया? किसके आदेश के बाद भी भारी व्हीकल्स की आवाजाही इस ब्रिज से शुरू रही? ये जांच सरकार के लिए सबसे अहम रहेगी। अगर इन मुद्दों की पड़ताल सरकार की तरफ से की जाती है तो जो भी जवाबदेही जिसकी भी रहेगी वो उसका नाम साफ तौर पर सामने आएगा और जो जवाबदेही की बात की जाती है उसको लेकर सरकार की तरफ से भी आने वाले दिनों में स्पष्ट कोई व्यक्ति या स्पष्ट किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम सामने भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। पर स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि जब मोरबी ब्रिज जब टूटा था उसके बाद से राज्य सरकार ने गुजरात के सारे ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी और इस ब्रिज की क्या स्टेबिलिटी रिपोर्ट रही होगी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि स्थानीय लोगों का लगातार यही विरोध था। इवन कांग्रेस की तरफ से विरोध करके 2017 में ही ये बात कही गई थी कि यहाँ से भारी जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही को रोक दिया जाए। लेकिन लगातार जो भारी व्हीकल्स की आवाजाही है यहाँ से शुरू रही, आज भी शुरू रही और आखिरकार परिणाम सामने है। 9 लोगों को हमने खो दिया है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग इसमें घायल हैं। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है नए ब्रिज की मंजूरी थी। इसका मतलब साफ है कि सरकार को भी पता थी कि इस ब्रिज के हालात क्या हैं। मैं ब्रिज के ऊपर भी जाके आया हूं, ब्रिज में लगभग 10 फीट पे ही अगर आप देखोगे तो 4 से 5 जितने गड्ढे भी हैं, जो दीवारें हैं ब्रिज
के आसपास की वो टूटी हुई हैं, कई जगह दीवार टूटी हुई है, वहां पतरे लगा दिए गए हैं। यानी कि ब्रिज के हालात बहुत ही खराब थे। 40 साल से भी अधिक पुराना ये ब्रिज है और इस ब्रिज पर जब भी भारी व्हीकल्स की आवाजाही रहती थी तो कुछ ब्रिज भी कुछ हद तक वाइब्रेट होता था। इस प्रकार का दावा स्थानीय लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। यानी कि बहुत ही साफ है कि इस ब्रिज की हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन तो इसके यानी कि बावजूद हम भी ये ब्रिज पर माने, जो हैवी ये हम व्हीकल्स मान हैं, लेते हैं ना कि आवाजाही जो जारी मरम्मत रही। की गई वो महज खाना पूर्ति थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपने इधर उधर पैचिंग कर दी, लेकिन ब्रिज वैसा का वैसा रहा। वो जर्जर हालत में था, उसमें ज्यादा भारी वाहन अलाउड नहीं होने चाहिए थे, फिर भी वहां पर चल रहे थे। तो ये कई सारे मुख्य कारण हैं। तो प्रशासन अब भी नींद से जागा है या फिर नहीं, या फिर कई और ऐसे पुल हो सकते हैं जो आपकी जान पर हावी हो जाएं? देखिए, कई सारे ऐसे पुल हैं जिनकी हालत जर्जर है और उसके ऊपर जो सड़कें हैं वो पूरे उस पे गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। और जो मेरे पीछे की तरफ का जो ये गंभीरा ब्रिज का पुल टूट चुका है, अगर इसकी भी बात करें तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अपना रोल निभाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी रिपोर्ट में अगर इस पे भारी व्हीकल्स की जो आवाजाही है अगर उसको रोकने की बात कही गई थी तो किसके आदेश के मुताबिक इस पर से हैवी व्हीकल्स गुजर रहे थे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 40 साल पुराना ब्रिज, अगर किसी ब्रिज की अगर हम आयु की बात करें तो 20 साल जितनी आयु एक सामान्य ब्रिज की होती है, उसमें भी 23 स्पान वाला ब्रिज है। यानी कि ये कोई छोटा ब्रिज नहीं है, काफी लंबा ब्रिज है और दो बड़ी सिटी को जोड़ने वाला ये ब्रिज था और मध्य गुजरात के लिए काफी अहम ब्रिज है। अगर इस ब्रिज को लेकर भी अगर हम बात करें तो सरकार ने एक नए ब्रिज की यहाँ पे मंजूरी दी थी। यानी कि साफ एक बात यहाँ पे है कि सरकार को इस ब्रिज के हालात पता थे और इस ब्रिज की क्या स्थिति थी उसको लेकर सरकार भी अवगत थी और इसी के लिए लगभग 212 करोड़ का नया ब्रिज बनाने के लिए एक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको मंजूरी राज्य सरकार की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन अब ये मंजूरी फिलहाल किसी काम की इसलिए भी फिलहाल नहीं रही क्योंकि 9 लोगों की मौत हो गई, ब्रिज बीच में से टूट गया। अब इसकी टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो भी फिलहाल बाकी थी, डिजाइन का जो कामकाज था वो चल रहा था। विपक्ष उठाएगा, कांग्रेस और आप इस हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। तो सरकार की जो गुनाहित बेदरकारी है उसकी वजह से आज ये ब्रिज टूटा, लोगों की जान गई है। स्थानीय लोगों ने बार बार ये डिमांड की है कि ब्रिज चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं था, उस पर वाहन यानी कि ट्रक कैसे चल रही थी, कौन देखने वाला है। मुझे लगता है कि गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आज गुजरात के लोग ब्रिज के नीचे खड़े होने में डरते हैं कि कहीं भी ब्रिज गिर जाए भाजपा के राज में, या तो ऊपर चलने से डरते हैं। और बार बार यही हो रहा है, टैक्स भरे जनता, खिस्से भरे, जेब भरे भाजपा के नेता और मौत जनता को, आम जनता को मिले। ये कैसा न्याय है।